दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बदलाव के लिए जनता के सामने आम आदमी पार्टी विफल, आम आदमी पार्टी का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। पशु चिकित्सक दल से सामूहिक अवकाश पर एनपीए की मांग, कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आशीष पारिक ने टिकट के लिए पेश की दावेदारी, बोले राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर विकास के लिए समर्पित रखने की करेंगे कोशिश। पुलिस परिवहन विभाग का सख्त चेकिंग अभियान जारी। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गारंटी कार्ड को घर घर तक पहुंचाने के लिए शनिवार को हनुमानगढ़ जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल, राजस्थान सह प्रभारी अमनदीप सिंह गोल्डी, प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह एवं महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष गायत्री बिश्नोई, यूथ विंग प्रदेशाध्यक्ष अनुराग बराड़ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष गोदारा मौजूद रहे। पूरे राजस्थान में 200 विधानसभाओं पे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी को जब भाजपा और कांग्रेस वालों ने ललकारा था दिल्ली के अंदर कि आप लोगों को सत्ता में आना है तो चुनकर आए, हम आज दिल्ली में चुनकर आ गए, पंजाब में चुनकर आ गए, गुजरात में चुनकर आ गए और अब बारी राजस्थान की है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का रास्ता गंगानगर से होकर आएगा, क्योंकि जिस तरह से पंजाब के अंदर साल भर के अंदर परसों ही अरविंद केजरीवाल ने एक वर्ल्ड क्लास स्कूल का उद्घाटन किया है, जबकि राजस्थान के अंदर आज तक 30 साल कांग्रेस ने शासन किया है और 19 साल भाजपा ने शासन किया है, लेकिन ये दोनों ही सरकारें आज तक एक भी मॉडल स्कूल नहीं बना सकी, क्योंकि इन लोगों ने आम आदमी को शिक्षा से वंचित रखा है, आम आदमी को महंगाई पे महंगाई दी है, किसानों को कर्ज की सीमा में ढकेल रखा है, पेपर लीक जैसे मामले हैं, क्योंकि ये लोग चुनकर आते हैं तो जनता के लिए काम नहीं करते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए काम करते हैं। आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की मांग बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है, उसी गारंटियों को देने के लिए आज मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ में आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हनुमानगढ़ की जनता इस और गंगानगर की जनता इस बार राजस्थान में बदलाव लाएगी और यहाँ के जो विधायक और जो सांसद कहते हैं हम लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार बड़े बड़े सिंहासन डोलेंगे पंजाब और दिल्ली की तरह और राजस्थान के अंदर बदलाव आएगा। देखिए, नकल करने में अकल की ज़रूरत होती है। आज अरविंद केजरीवाल जी जब हमारे गंगानगर में हम लोग सभा करने आए थे, उस समय भी अशोक गहलोत जी ने पूरे गंगानगर के अंदर होर्डिंग लगा दिए थे। अभी ताज़ी घटना कोटा में हुई थी, हमारे सह प्रभारी आए, सर्किट हाउस में एक दिन पहले बुकिंग हुई और कलेक्टर साहब कहते हैं कि आपका सर्किट हाउस में रूम कैंसिल कर दिया गया है। ये आम आदमी का डर है। गहलोत जी चाहे जितनी भी घोषणाएं कर लें, अशोक गहलोत जी को और भाजपा को जनता ने 50 साल दिए हैं। जो दोनों पार्टियां 50 साल में आम जनता का भरोसा नहीं जीत पाई, वो अब क्या जीतेंगी। चुनाव से 6 महीने पहले आप घोषणाएं कर रहे हैं, 50 और 100 यूनिट बिजली की घोषणा कर रहे हैं और उससे ज़्यादा सरचार्ज के नाम पर जनता को लूट रहे हैं, पेट्रोल के नाम पर जीएसटी लगाकर लूट रहे हैं, टोल के नाम पर राजस्थान को लूट रहे हैं। अब जनता मजबूती के साथ आम आदमी को देगी। हर आदमी पुरानी मशीन को त्याग कर नई मशीन को अपनाता है। राजस्थान की भी जनता भाजपा और कांग्रेस की पुरानी मशीन को त्यागेगी और आम आदमी पार्टी की नई मशीन को अपनाएगी। सर, एक सवाल है, जितने कार्यकर्ता है उतने आपके दावेदार है विधायक के, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या होता है जब आम आदमी लड़ता है और आम आदमी मजबूती के साथ लड़ता है तो हर आम आदमी के अंदर एक उमंग होती है कि मैं भी नेता बनूं।
और ये ज़रूरी भी मैं मानता हूँ कि हर आम आदमी को युद्ध के मैदान पर उतरना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जब ही आता है जब हमारे युवाओं के अंदर जागरूकता आती है। लेकिन संगठन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है और हम लोग जिसको भी चुनाव के मैदान पर उतारेंगे, एक आम आदमी ही उतरेगा, लेकिन पूरी तरह से पारंगत होगा और जीतने के बाद पहले दिन से ही आम आदमी की सेवा करेगा। जैसे आज पंजाब के अंदर भगवंत मान जी सेवा कर रहे हैं और साल भर के अंदर उन्होंने पंजाब की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है, किसानों की दयनीय स्थिति से छुटकी दिला रहे हैं, टोल लगातार बंद कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर से साइकिल पर घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ रास्ते में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में किशोरी की माता ने शनिवार को महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। उधर बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला संज्ञान में आने पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने समिति सदस्य प्रेमचंद शर्मा के साथ महिला पुलिस थाना पहुंच बालिका से बात की। बारह तारीख को मेरी बेटी कोचिंग सेंटर से आ रही थी तो नामदेव गुरुद्वारे के पास मोड़ पे छेड़खानी किया और बदतमीजी करी। जब इसने अपने पैरों से लात मारी, उसके स्कूटी पे बैलेंस बिगड़ गया, फिर वो चला गया और हमने पुलिस भी कार्रवाई की, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के वार्ड मेंबर से भी हमने बात करी, काफ़ी जनों से बात करी, सारे एक ही बात, ना यहाँ की कोई रिकॉर्डिंग दिखा रहे ना वीडियो दिखा रहे। बस हमें तो इंसाफ चाहिए। प्रूफ तो तभी मिलेगी जब कार्रवाई होगी, क्योंकि जब हम अपने कहीं भी जा रहे हैं जहाँ कैमरा लगा है वो दिखा नहीं रहे हमें। प्रूफ तो तभी मिलेगी जब कार्रवाई होगी, जब कार्रवाई नहीं होगी तो प्रूफ कहाँ से मिलेगी। सबका प्रेशर है, सभी अपने अपने फ़ायदे के लिए जिसके पास जाओ बस सुन के चुप करके बैठ जाते हैं। बात जब झूठी है तो छेड़खानी जब हुई है तो मुझे तो इंसाफ चाहिए, चाहे कोई मर्जी हो, भले वो हो चाहे ना हो। थाने वालों ने बस वही बातें सुन के वापस भेज दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। और हम जिसके घर भी वीडियो मांगने गए उन्होंने मना कर दिया। वो हमारे घर पे आके दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि समझौता करो, और वही चीज़ सारे जब घर पे आके हमें बहुत कुछ बोल के जाते हैं। एक कोचिंग सेंटर की छात्रा के साथ कोई छेड़छाड़ की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसके संबंध में अनुसंधान मैं खुद कर रहा हूं और अनुसंधान अभी जारी है। जंक्शन से जागरूक मीडिया द्वारा बाल कल्याण समिति को सूचना मिली कि एक जो नाबालिग बालिका है वो अक्सर कोचिंग जाती रहती है, तो उसका कोई अज्ञात व्यक्ति ने पीछा करते हुए उसके साथ उसको रोक के और कुछ हरकत किया है। उसका पता चलते ही आज मैं और मेरे सदस्य प्रेमचंद जी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ जो महिला थाना अधिकारी हैं उनसे भी कहा है कि मामले की गहनता से जांच करें, बच्ची को न्याय दिलाया जाए और उनके परिवार को और बच्ची को पूरा भरोसा दिलाए कि 24 आवर्स आपके साथ बाल कल्याण समिति खड़ी है, आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा और जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान एवं पशु चिकित्सक संघ राजस्थान के आह्वान पर पशु चिकित्सकों ने सोमवार से बेमियादी समय के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की। इस संबंध में पशु चिकित्सकों ने शनिवार को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। No NPA, no BIMA, no No NPA, no Gopalan, no NPA, no Gopalan। हमारी मांगे पूरी करो। वैक्सीनिटी जिंदाबाद, वैक्सीनिटी जिंदाबाद, वैक्सीनिटी जिंदाबाद, वैक्सीनिटी जिंदाबाद। NPA, no BIMA। जी बोलो भाई, सारे टाइम आ गए। No NPA, no BIMA, no NPA, no BIMA, no NPA।
आज ज़िले के सभी गौशाला के पदाधिकारी औसतन 1000 का तादाद में आए। गौशाला का प्रांगण में मतलब की जगह कमजोरी आ गई, जगह बैठने की जगह नहीं मिली। इतनी मतलब डॉक्टरों के लिए हमदर्दी है, डॉक्टरों का काम अच्छा कर रहे हैं। जो इनकी डिमांड है NPA, वो डिमांड जेन्युइन है भी आल पंजाब हरियाणा राजस्थान जी स्टेट है सारे ये मिल रही है। एक्चुअली चाहिए भी है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है ये मैडिकल होरां नूं मिल रहा है, इन्हां नूं क्यों नहीं मिलता? मतलब बहुत लेट है। इस करके मैं तो गौ माता मूहरे ही निवेदन करूँगा परमात्मा इन्होंने जल्दी से जल्दी इन्होंने अनुदान ਜਾਂ NPA अलाउंस है वो मिले। अपनी एसोसिएशन राजस्थान जो है उस पे और वेटनरी डॉक्टर एसोसिएशन दोनों के संयुक्त तत्वाधान से ये हमारा आज का एक दिन का गौशाला के जिले की समस्त गौशाला के पदाधिकारी और गौ भक्तों के साथ एक संयुक्त अधिवेशन का हमने आयोजन किया था टाउन की गौशाला में। वहाँ पे लगभग 1000 के करीब गौशाला के लोग थे, बाकी हमारे सारे जिले के डॉक्टर्स थे। हमारी जो मुख्य मांग है NPA, उसके विरोध में हम एक दिन का सामूहिक अवकाश करें। सरकार हमें पिछले जनवरी से हमारा 40 दिन का कर्मी अनशन हुआ, उसमें सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द आपकी मांग पूरी करेंगे। जनवरी से लेकर के सितंबर तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। आज हमारा एक दिन का सामूहिक अवकाश है और सोमवार से हम अनिश्चितकाल के लिए सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी योजना NPA मांग जो है पूरी करे, वरना हम कामधेनु बीमा योजना और गोपालन का जो विभाग का भी अनुदान आना है, सरकार को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना, इसका हम बहिष्कार करेंगे। तो गायों को भी अनुदान लेट होगा और कामधेनु बीमा योजना भी सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है वो लटक जाएगी। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से हमारी मांग पूरी करें। जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अखाड़ा सुखा सिंह अकेडमी मकासर के पहलवानों ने 6 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर गांव मकासर का नाम रोशन किया है। शनिवार को गांव मकासर पहुंचने पर पहलवान सुखा सिंह के निवास पर ग्रामीणों ने पदक विजेता पहलवानों का स्वागत किया। जोर ना मारे यार। वाले टूर्नामेंट खेलने गए थे 17 और 19, उनमें से 5 गोल्ड लगे हैं और 2 सिल्वर लगे हैं और 2 ही ब्रॉन्ज लगे हैं। और बाकी 14 के मलवानी खेलने गए थे, उनमें से 2 गोल्ड लगे हैं और 2 ही सिल्वर लगे हैं, 1 ब्रॉन्ज लगे हैं। उस्ताद जी सुखा सिंह पहलवान, उनके द्वारा हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਾਈ ਕਰਦਾ है। बहुत धन्यवाद। ऐसा हो गए 3 साल हो गए जी। तो वो उस्ताद वाला खाड़ा तो है जी 20 साल 25 साल का जी। ये होगा लॉकडाउन से बाद 3 साल 4 साल हो गए इसके खाड़े में। 20-25 जी हाँ 20-25 बच्चे हैं और सुखा सिंह ट्राई देता है पूरी, नशे से बचते हैं और ठीक मेहनत बच्चे बहुत करते हैं और जित के आए सानू बहुत खुशी है जी। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ, ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, टूर्नामेंट जित के आने सानू बहुत खुशी है। अवैध रूप से संचालित तेज गति व ओवरलोड चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस परिवहन विभाग की ओर से सख्त चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। शुक्रवार से शुरू हुए अभियान के दूसरे दिन शनिवार को यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से टाउन में भारत माता चौक के पास नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई।
ये राजस्थान सरकार द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान दिनांक 15/9 से 30/9 तक चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध वाहनों के खिलाफ, भारी वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही में बाल वाहिनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। करीबन 25-30 कार्रवाई हो चुकी हैं, जो 15 से 30 तक चलेगा। इसमें जो अभी मेले का समय है तो और क्राउडिंग जो चल रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ ओवरलोड और अन्य जो भी अवैध वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव से एन पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह संयोजक पद से मुक्त किए गए आशीष पारिक ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए दावेदारी जताई है। पारिक ने जंक्शन में एक होटल में प्रेस वार्ता कर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के लिए दावेदारी पेश करने के बाद सार्वजनिक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशीष पारिक ने कहा कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया, जो जिम्मेदारी मिली उस कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया। वैसे ही अब वे राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर विकास के लिए समर्पित रखने की कोशिश करेंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेम साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रविवार को सुबह 11 बजे जंक्शन की धान मंडी में सेंट्रल बैंक के सामने आमजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मैं विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ से अपने सभी भाइयों के आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हनुमानगढ़ की जनता के आशीर्वाद से स्वयं को हनुमानगढ़ के एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पूर्व में जो जैसी जिम्मेदारी, जिस हिसाब की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, जिस प्रकार कर्तव्य निष्ठा से उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में भी मैं अपना तन मन धन समर्पित करके और हनुमानगढ़ के विकास के लिए और हनुमानगढ़ के साथ साथ संपूर्ण अपने ये जो एरिया है उसके विकास के लिए स्वयं को हमेशा समर्पित रखूंगा और कोशिश करूंगा कि राजनीति में जो शुचिता की कमी आई है उस शुचिता की कमी को दूर कर सकूं और अपना जीवन पूरा इस हनुमानगढ़ की जनता के लिए समर्पित कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आप देख रहे हैं अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है वो भी बदल रहा है, समय पूरा परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन हमेशा से होता भी रहा है और अभी भी परिवर्तन के इस दौर में जब भारत माता की जय जयकार पूरे विश्व में होने जा रही है, उसकी टंकार के लिए युवाओं को आगे आना ही होगा। और जैसा कि आदरणीय मोदी जी का भी एक स्वप्न है कि जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवाओं का आगे भविष्य है और युवा जब अपनी पूरी शक्ति के साथ लगेंगे तो फिर भारत माता के की जो जय जयकार है पूरे विश्व में गुंजायमान होगी। उसी पर चलते हुए मैंने स्वयं को, अपने जीवन को, और सार्वजनिक जीवन में मैं हमेशा से ही हूँ, लेकिन वो जो जीवन था वो एक संगठन के हिसाब से, एक अपने कार्यकर्ता के हिसाब से, एक धार्मिक संगठन या सामाजिक संगठन के हिसाब से चल रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि किसी भी कार्य को करने के लिए राजनीतिक शक्ति की भी आवश्यकता है और उस राजनीतिक शक्ति के संचय के लिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, समाज का कुछ भला कर सकूं, इस देश के नाम अपना जीवन दे सकूं। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं। देखिए जी, ये तो भाजपा का काम है अभी देखना, लेकिन मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, क्योंकि जब राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो दावेदारी प्रस्तुत करना कोई बुरी बात नहीं है। अब ये ऊपर वालों का है, केंद्र देखेगा कि कैसे किसको टिकट देना है, जो जिसको लायक समझेंगे उसको वो टिकट देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जैसे ही जिस भावना के अनुसार भाजपा अभी काम कर रही है, उस भावना से मैं अपने आप को, स्वयं को सही एक तरीके से उम्मीदवार के रूप में पाता हूँ। बिल्कुल हम अपनी जो विचारधारा है, विचारधारा में कहीं भी समझौता नहीं होता, निर्दलीय का प्रश्न ही नहीं है। केवल और केवल भाजपा का जो भी उम्मीदवार होगा, भाजपा यदि मुझे चुनती है
तो भी बढ़िया है, नहीं भी चुनती है तो केवल टिकट के लिए कार्य करना फिर वही है कि राजनीति में शुचिता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल भाजपा के एक कर्मठ और एक तरीके से ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की टिकट के साथ ही रहूँगा, उसके अलावा कहीं जाने का प्रश्न नहीं है। अगर दावेदारी करना एक अलग इशू है, मैं मुख्य रूप से सामाजिक कामों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन सामाजिक कामों के साथ साथ एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी जरूरी है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, जिसमें एक ट्रस्ट है मेरे मदर फादर के नाम से, रुक्मणी देवी सुखराम चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से काम कर रहा हूँ। आशीष जी हमारे पहले दावेदार हैं। आप दूसरे? मैं दूसरा नहीं हूँ, पहले ही यही है। आप नहीं मांग रहे अब टिकट? मतलब टिकट मांगना, पार्टी देना वो पार्टी का काम है। हमारा काम यह है कि आशीष जी को राजनीतिक पृष्ठभूमि पे आगे लाना है। विधानसभा आम चुनाव 2023 मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़, नोडल स्वीप एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मिष्ठान भंडार संघ, पेट्रोलियम संघ, गैस एजेंसी एसोसिएशन के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनाव में मतदाता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए संघ के अध्यक्ष और सदस्यों से वार्तालाप कर स्वीप की गतिविधियों से अवगत करवाते हुए स्वीप की गतिविधियों से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए विशेष रूप से अपील की और संघ से सुझाव आमंत्रित किए। अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को लेके स्वीप के कार्यक्रम हर चुनाव में किए जाते हैं, जिसमें जो हमारे नागरिक हैं उनको प्रेरित किया जाता है कि वो मतदान का प्रयोग करें। उन्हीं स्वीप एक्टिविटीज़ में आज एक एक्टिविटी की गई, जिसके अंदर जो हमारे यहाँ पे मिठाई वाले हैं और जो हमारे एलपीजी सिलेंडर के लोग हैं, जो पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, उन सब एसोसिएशन से एक बैठक की गई। वो अपने अपने तरीके से कैसे मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और हमारे साथ स्वीप एक्टिविटीज़ में जुड़ सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई और उनका हमें सहयोग प्राप्त हुआ। अपने स्वीप जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं OIC हूँ, CO जिला परिषद, और जिला कलेक्टर मैडम जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, तो उनके अध्यक्षता में हमने आज ये पेट्रोलियम डीलर संघ, मिष्ठान भंडार संघ और गैस एजेंसी संघ जो है उनको इनवाइट किया था कि स्वीप की एक्टिविटीज़ में वो हमारा साथ दें और स्वीप की जो हमारी जो मतदान को बढ़ाने की जो प्रयास है, जहां पर मतदान के लिए कम लोग बाहर आते हैं, उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए यंग लोग जो इसमें जुड़े हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उसको इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए हमने इन सब 3 संघों को बुलाया था और उनको स्वीप के जरिए इसमें मोटिवेट करने के लिए, उनको कार्यक्रम करने के लिए, हमारे उन सहयोग करने के लिए हमने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया था, जिसके लिए उन्होंने हाँ की है और हमारे जो अभी कार्यक्रम होंगे स्वीप के उसमें वो हिस्सा लेंगे और लोगों को जागरूक करने का हमारे साथ प्रयास करेंगे। निकटवर्ती ग्राम पंचायत रतनपुर में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास शनिवार को विधिवत रूप से हुआ। इस अवसर पर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नोहर विधायक अमित चाचान, प्रधान सोहन ढेल, सरपंच जिंदरपाल गोदारा सहित अनेक पड़ोसी ग्राम पंचायतों के सरपंच, अन्य जनता प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कांग्रेस शासन में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि गहलोत सरकार में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं।
ग्राम पंचायत में लगभग 2 करोड़ 61 लाख रुपए से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इस कार्य के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के सरपंच ऊर्जावान भाई जिंदरपाल गोदारा जी को, जिन्होंने नरेगा के तहत भी कन्वर्जन कराकर लगभग 1 करोड़ से अधिक का कार्य इनको ग्रामीण में कराया है, जिसके तहत उन्होंने इंटरलॉक सड़कें का निर्माण कार्य करवाया। युवाओं के लिए विशेष तौर से 42 लाख रुपए का खेल मैदान का निर्माण कार्य करवाया एवं अन्य भी अपने गांव में विकास के कार्य जिंदरपाल जी के नेतृत्व में हुए। इनके लिए मैं इनका सरपंच साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज जो हमने 2 करोड़ 61 लाख रुपए का जो शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, उसमें अधिकांश का नरेगा के तहत है, विधायक कोटे के भी है, पंचायत समिति मद के भी है, ग्राम पंचायत मद के है, और उन विकास कार्यों में जो इन्होंने उत्तम क्वालिटी का ध्यान रखा, इसके लिए भी जिंदरपाल जी का धन्यवाद। आज पूरे ग्रामवासी कह रहे हैं कि रतनपुरा गांव को एक शहरी के तर्ज पे जिस तरह से इन्होंने विकास कार्य करवाए, युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए जिस तरह इन्होंने लाइब्रेरी का निर्माण कार्य करवाया, खेल मैदान का निर्माण कार्य करवाया, विभिन्न स्कूलों में विकास कार्य करवाए, इसके लिए सभी ग्रामवासियों की तरफ से सरपंच साहब का भी धन्यवाद कि उन्होंने क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए जो अच्छे विकास कार्य करवाए। आज ग्राम पंचायत रतनपुरा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव के अंदर करीब 2.25 करोड़ के विकास कार्य करवाए गए पिछले 2-2.5 साल के कार्यकाल में। उन तमाम कामों का आज लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया सरपंच साहब द्वारा, जिसके अंदर मुख्य अतिथि हमारे विधायक जी, मैं, सरपंच साहब, आस पड़ोस की जितनी हमारी पंचायत है उनके सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, फेफाना से दोनों सदस्य प्रतिनिधि, सब साथी आज उपस्थित रहे। अच्छी संख्या में ग्रामीण हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आप पहुँचे। मैं यहाँ के नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा कि 2.25 करोड़ से किए हुए काम आज उनको समर्पित किए गए हैं। जंक्शन में सूरतगढ़ रोड पर सेक्टर 11A चुंगी नंबर 8 पर स्थित श्री रोनिचाधीश बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। इससे पहले ओम प्रकाश गोदारा व रतिराम ने सपत्नीक मंदिर प्रांगण में पूजन किया। नारायण नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम ये सामने तो भगवान मंगलायतनो हरिदेव लगनं सुधिरं देव नाराबलं चंद्रबलं देव विद्याबलं देवबलं देव लक्ष्मी बले देव संग्रामे लाभ। आज रामदेव जी महाराज की कृपा से यहाँ सूरतगढ़ रोड पे स्थित रुणेचाधीश बाबा रामदेव जी मंदिर के ऊपर नूतन मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में पूजन और कलश यात्रा प्लस रामचरितमानस का मूल पाठ कल 12:15 बजे बाबा की मूर्ति स्थापना और रात्रि को जागरण का कार्यक्रम और भंडारे सहित यहाँ संपन्न होगा बाबा की कृपा से। और आज यहाँ और ओम प्रकाश जी गोदारा सहपत्निक और भक्त शिरोमणि श्री रतिराम जी सहपत्निक बैठ के बाबा की पूजन करवाया। आचार्य श्री पटेल कुमार शर्मा और अपने विप्र बंधुओं के साथ में यहाँ बैठ के बाबा का पूजन अर्चन और मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है उसको लेकर के पूजन यहाँ करवाया जा रहा है। सेक्टर 11A चुंगी नंबर 8 पर यहाँ कोई पहले टेम्पो वाले खड़े रहते थे तो शाम को दारूडी आके दारू पीते थे, पूरा आगे ये लगा के या खोखे लगा के, तो मोहल्ले वाले तंग हो गए थे इससे। तो ये भगत जी आए, यहाँ सेवा पानी करने लगे, छोटा मंदिर बनाया जन सहयोग से। उसके बाद में पूरे मोहल्ले ने एकता करके ये मंदिर बनवा दिया और मूर्ति भी आ गई। यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है, सभी मोहल्ला चाहता है भी यहाँ बाबे के भजन हो।
बाबा राम साहब पीर 8 नंबर चुंगी सूरतगढ़ बाईपास पर यहाँ पर बाबा राम साहब पीर की स्थापना होगी 17 तारीख और मूर्ति की स्थापना है और भंडारा और जागरण साथ में है। सभी भाइयों को प्रचार किया जाता है कि सभी भाइयों को निवेदन है कि सारे आएँ और आपका प्रचार होगा सारी को। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।